हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, डेट इज सब्सिडरी बुक्स। ये इसका पार्ट 6 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ परचेज रिटर्न बुक विद जीएसटी। इस वीडियो में आज हम परचेज रिटर्न बुक विद जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम जीएसटी का यूज करके परचेज रिटर्न बुक को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम परचेज रिटर्न बुक विद जीएसटी का फॉर्मेट देखते हैं। ये आपका फॉर्मेट है। इसके फर्स्ट कॉलम में आप डेट लिखते हैं, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम में डेबिट नोट नंबर, फोर्थ कॉलम में एलएफ, फिफ्थ कॉलम में डिटेल्स, सिक्स कॉलम में आपका आता है परचेज रिटर्न, 7, 8, 9 कॉलम में आपका आता है जीएसटी, जिसमें 7 कॉलम होता है इनपुट सीजीएसटी, 8 कॉलम इनपुट एसजीएसटी एंड 9 कॉलम इनपुट आईजीएसटी एंड देन लास्ट कॉलम आपका होता है टोटल का। ये आपका फॉर्मेट है। इसको और बेटर समझने के लिए यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने ट्रांजैक्शन को 2020 अप्रैल 1 में किया है, तो आप डेट में लिखेंगे 2020 अप्रैल 1। देन आप पर्टिकुलर्स में सप्लायर का नाम लिखेंगे। देन सप्लायर के नाम के बाद उसका डेबिट नोट नंबर लिखेंगे। देन आप प्रोडक्ट की डिटेल लिखेंगे जो आप रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद उसका जो अमाउंट आएगा उससे आप डिटेल कॉलम में लिखेंगे। देन प्रोडक्ट डिटेल्स का टोटल करने के बाद आप उसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपको ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट गिवन है तो। एंड देन ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद आप उसमें ऐड करेंगे जीएसटी। अगर ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट है तो आप सीजीएसटी या एसजीएसटी को ऐड करेंगे, और अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड स्टेट है तो आप आईजीएसटी को ऐड करेंगे। देन आप सभी का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो वैल्यू आपकी डिस्काउंट लेस करने के बाद आई है उसको आप परचेज रिटर्न कॉलम में लिखेंगे। जीएसटी वाले कॉलम में आप जीएसटी की वैल्यूज लिखेंगे एंड देन इन तीनों का टोटल अगेन से आप टोटल कॉलम में लिखेंगे। और इस तरह आप एक ट्रांजैक्शन को परचेज रिटर्न बुक विद जीएसटी में रिकॉर्ड करते हैं। सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आप परचेज रिटर्न बुक को क्लोज करेंगे। इसके लिए आप डेट कॉलम में मंथ की एंड की डेट लिखेंगे, जो इस केस में अप्रैल 30 होगी। देन आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे परचेज अकाउंट क्रेडिट एंड देन डिटेल कॉलम को छोड़कर बाकी सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे। और इस तरह आपकी परचेज रिटर्न बुक विद जीएसटी कंप्लीट होती है। इसको और बेटर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है इस चैप्टर का, व्हिच इज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ एसएच सेल्स दिल्ली। ये आपके सभी ट्रांजैक्शन है। आपको इन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है एसएच सेल्स की परचेज रिटर्न बुक में, जो दिल्ली में बेस्ड है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एसएच सेल्स दिल्ली। देन आप लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक एंड देन आप फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट को बनाने के बाद हम एक एक करके सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपने किया है 2020 जनवरी 3 को। इस ट्रांजैक्शन में आपने गोयल एजेंसी जो दिल्ली में बेस्ड है उसको गुड्स रिटर्न किए हैं ₹10,000 के, जहां डेबिट नोट नंबर है 141। तो इस ट्रांजैक्शन को हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 जनवरी 3। देन पर्टिकुलर्स में आप सप्लायर का नाम लिखेंगे विच इज गोयल एजेंसीज दिल्ली एंड देन आप डेबिट नोट नंबर लिखेंगे 141। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में आपको प्रोडक्ट डिटेल गिवन नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट ही सप्लायर के नाम के आगे ही अमाउंट को लिख देंगे, जितना अमाउंट का आपने गुड्स रिटर्न किया है, which is ₹10,000। देन ट्रांजैक्शन में आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन है @10%, तो इससे आप लेस करेंगे। आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट @10%। 10,000 का 10% होता है 1,000। इससे आप लेस करेंगे जिससे आपकी वैल्यू आएगी 9,000। देन इसमें आप जीएसटी ऐड करेंगे। आपको ट्रांजैक्शन में जीएसटी गिवन है 18%। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपका विद इन स्टेट है, इसलिए इसमें आप ऐड करेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जहां पर सीजीएसटी की रेट हाफ हो जाएगी 18% का, विच इज 9%। एंड देन 9,000 का 9% आप ऐड करेंगे विच इज 810। ये दोनों में सेम रहेगा। देन आप इसका टोटल करेंगे विच इज 10,620। टोटल करने के बाद ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने वाली जो वैल्यू है उससे आप परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे 9,000, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में 810 लिखेंगे एंड देन इन तीनों के टोटल को लास्ट कॉलम में लिखेंगे विच इज
10,620 और इस तरह आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 9। इस ट्रांजेक्शन में आपने मोना एंड सन्स जो दिल्ली में बेस्ड है उनसे एक अलाउंस रिसीव किया है। ये अलाउंस का मतलब डिस्काउंट रिसीव करना ही होता है। आप डिस्काउंट इसलिए रिसीव कर रहे हैं क्योंकि अकाउंट में 1000 का मिस्टेक हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर आप किसी क्रेडिटर से डिस्काउंट को रिसीव करते हो जैसे अलाउंस कहते हैं तो उसे भी हम परचेज रिटर्न बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पर आपका अलाउंस रिसीव हो रहा है ₹1000 का और यहाँ डेबिट नोट नंबर है 142। तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 9, देन पर्टिकुलर्स में लिखेंगे सप्लायर का नाम मोना एंड सन्स दिल्ली, देन लिखेंगे आप डेबिट नोट नंबर विच इज 142 एंड देन आप डिटेल कॉलम में अमाउंट लिखेंगे ₹1000। इस क्वेश्चन में आपका ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इसलिए आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली ऐड करेंगे जीएसटी क्योंकि ये ट्रांजेक्शन भी आपका विद इन स्टेट है इसलिए इसमें आप सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जोड़ेंगे विच इज 9% एंड 1000 का 9% होता है 90। इन तीनों को जोड़ने से आपका टोटल आएगा 1180। देन जितने का डिस्काउंट आपने रिसीव किया है उससे आप परचेज रिटर्न कॉलम में लिखेंगे विच इज 1000। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में आप 90 लिखेंगे। आईजीएसटी कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ेंगे एंड देन इन तीनों के टोटल को आप वापस से लिखेंगे 1180। इस तरह आपका ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 22। इसमें आपने मेहता स्टोर जो रोहतक में बेस्ड है उसको गुड्स रिटर्न किए हैं क्योंकि गुड्स जो है वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है विच इज ₹5000 और यहाँ पर आपका डेबिट नोट नंबर है 143। तो इसी पे आप रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 22, पर्टिकुलर्स में आप सप्लायर का नाम लिखेंगे विच इज मेहता स्टोर्स रोहतक एंड डेबिट नोट नंबर लिखेंगे 143 एंड देन आप अमाउंट लिखेंगे ₹5000। क्योंकि इसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इसलिए उसे आपको लेस करने की जरूरत नहीं है। अब इस अमाउंट में डायरेक्टली जीएसटी को ऐड करेंगे। ये ट्रांजेक्शन आपका आउटसाइड स्टेट है इसलिए इसमें आप आईजीएसटी को ऐड करेंगे जिसकी रेट होगी 18%। 5000 का 18% होता है 900 जिसको जोड़ने से टोटल आएगा 5900। देन आप 5000 को लिखेंगे परचेज रिटर्न कॉलम में एंड 900 को लिखेंगे आईजीएसटी के कॉलम में एंड देन इन दोनों का टोटल आप वापस से लिखेंगे लास्ट कॉलम में 5900 और इस तरह आपके सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। देन आप परचेज रिटर्न बुक को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे जनवरी 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट एंड देन डिटेल कॉलम को छोड़ के बाकी सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे जिससे आपके अमाउंट आएंगे 15,000, 900, 900 एंड 900 एंड देन टोटल कॉलम का ओवरऑल टोटल होगा 17,700 और इस तरह आपकी परचेज रिटर्न बुक विद जीएसटी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इस तरह इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 7 में हम यूज ऑफ सेल्स रिटर्न बुक विदाउट जीएसटी को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस इट। इस चैप्टर के नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।